इसी बीच एक बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है। आपको इस वक्त की एक बड़ी अहम जानकारी से मुखातिब करवाते हैं। हिमाचल की राजधानी शिमला से बड़ी खबर। हिमाचल कैबिनेट की बैठक खत्म हुई और इस कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। 27 सितंबर से स्कूलों को खोलने पर सहमति बन चुकी है। हफ्ते के पहले 3 दिन बुलाने का फैसला किया गया है। 10वीं से लेकर 10वीं और 12वीं को लेकर फैसला किया गया कि 9वीं और 11वीं के बारे में आपको जानकारी दे दें कि वीरवार, शुक्रवार और शनिवार को 9वीं और 11वीं के छात्रों की क्लासेस लगेंगी। इसके अलावा 10वीं और 12वीं की अलग दिन क्लासेस लगाने का फैसला किया गया है। विकास शर्मा इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़े हुए हैं। विकास, हिमाचल कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी। कैबिनेट की बैठक में क्या क्या बड़े फैसले हुए? बिल्कुल महिमा, देखिए अभी जो है वो ब्रीफिंग चल रही है। कैबिनेट ब्रीफिंग जो है आज सुरेश भारद्वाज नहीं कर रहे हैं कैबिनेट मंत्री, क्योंकि वो इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं और ऐसे में उनकी जगह पर आज जो शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर हैं वो आज कैबिनेट ब्रीफिंग जो है अंदर कर रहे हैं। मैं राज्य सचिवालय के बाहर खड़ा हूं। अब से कुछ ही देर पहले बैठक जो है यहाँ पर खत्म हुई है। आपको मैं बताऊं कि इसमें 2-3 बड़े अहम फैसले जो हैं जिनके ऊपर जनता टीवी सुबह से ही बात कर रहा था कि लगातार फैसले जो हैं इस बाबत चर्चा जो है वो जरूर होगी। और अब स्कूलों को खोल दिया गया है 27 सितंबर से। अब सभी छात्र जो हैं 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये 4 कक्षाओं के छात्र जो हैं अब सिस्टम कुछ इस तरह का बनाया गया कि हफ्ते में 3 दिन 10वीं से 12वीं, 10वीं और सिर्फ 12वीं, ये 2 कक्षाएं जो हैं वो हफ्ते के शुरुआती दौर यानी कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये 3 दिन जो है वो स्कूलों में आएंगे और नियमों के साथ इनको आना होगा। और इसके अलावा जो 9वीं और 11वीं के छात्र हैं, ये 2 कक्षाओं के जो छात्र हैं, ये हफ्ते के जो बाकी बचे 3 दिन हैं जिनमें वीरवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 3 दिन जो है ये छात्र आएंगे। और ऐसे में नियमों का विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान जो है वो इनको रखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर जरूर मोहर लगी है कि अब छात्रों को बुलाया ही जाना चाहिए, क्योंकि लंबे अरसे से मांग जो है वो छात्रों की तरफ से भी की जा रही थी सोशल मीडिया के जरिए, और इसके अलावा जो अभिभावक थे उनके साथ भी पीटीए के जरिए ये बैठक की जा रही थी। स्कूलों की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि अब बड़े क्लासेस के छात्रों को जो है पहले की तरह जो यहाँ पर जो है वो बुलाया जाना चाहिए। और इसी कड़ी में अब आंकलन इस बात का किया गया कि आखिरकार किस तरह से कोरोना संक्रमण का खतरा जो है वो कम हो रहा है और मामले जो है वो घट रहे हैं तेजी से। और यही एक बड़ी वजह है कि अब सहमति मंत्रिमंडल की तरफ से भी मिल चुकी है और जल्द ही इस बाबत अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई जाएगी। लेकिन इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताऊं, जेबीटी और जो सीएनवी, जो ये शिक्षक थे अपने गृह जिलों में, अब इनको 5 साल का इंतजार जो है वो करना होगा। अब इनके तबादले जो है वो यहाँ पर जो गृह जिला में जो होते थे, गृह क्षेत्र में होते थे, वो वहां पर अभी नहीं होंगे। 5 साल का इंतजार जो है वो इनको लगभग और अभी करना होगा। और ये 5 सालों में जो 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट वाले जो लोग हैं उनके लिए भी ये नियम जो है यहाँ पर लागू हैं। लेकिन इसके अलावा जो अनुबंध जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहता है, जो अनुबंध आधार पर जो यहाँ पे भर्तियां होती हैं, उनको भी साथ में इंक्लूड जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। और ये माना जा रहा है कि 13 साल जो सेवा अपनी पूरी करने के बाद ही उनको गृह जिला में तबादले करने का मौका यहाँ पर उनको मिलता था, लेकिन अब ये घटाकर जो है वो 5 साल यहाँ पर कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से बड़ी चर्चा के बाद जो है, गहनता के बाद जो है इस तरह के फैसले यहाँ पर मंत्रिमंडल के बैठक में यहाँ पर निर्णय जो है वो लिए गए। लेकिन इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में एक बहुत बड़ा फैसला और है, जिसमें 8000 जो मल्टीटास्क वर्कर थे, जो जिनकी भर्तियां जो है वो यहाँ पर होनी थी, अब उनको यहाँ पर हरी झंडी दिखा दी है मंत्रिमंडल ने। और मोहर जो है वो इसी बात पर लगी है कि अब जो ये 8000 मल्टीटास्क वर्कर, देखिए मल्टीटास्क वर्कर कौन है, किन की भर्तियां ये होनी है। 8000 पदों की भर्तियां होनी है जिनको स्कूल खोलना है समय से, पानी जो है वहां पर देना है, साफ सफाई का ख्याल जो है वहां पर रखना है, और ये जो उनके घर की दूरी, जो स्कूल तक की दूरी होगी, क्योंकि लोकल स्थानीय जो लोगों को जो है इसमें प्रायोरिटी यहाँ पर दी जा रही है। तो इस तरह के कई अहम फैसले जो है मंत्रिमंडल की बैठक में आज जो है वो लिए गए हैं। और आने वाले दिनों में भी ये उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो अगली बैठक होगी, कोरोना का अगर खतरा कम होता है तो और भी बड़े फैसले जो है वो यहाँ पर लिए जा सकते हैं। कई बड़े फैसले इस कैबिनेट की बैठक में आज लिए गए और ऐसे में शिक्षा विभाग के लिए ये बड़ा फैसला है कि स्कूलों को यहां पर खोला जाएगा। लेकिन विकास, देखने वाली बात ये होगी कि कितना सटीक ये फैसला बैठता है, क्योंकि पहले से मंडी की अगर बात करें तो वहां पर बच्चे संक्रमित पाए गए हैं।
निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि लगातार इस चीज के ऊपर जो है वो शिक्षा विभाग काम कर रहा था, प्रस्ताव जो है बनाए जा रहे थे और जो कैबिनेट की सब कमेटी है वो लगातार नजर इस बात पर बनाए हुए थी कि आखिरकार किस तरह से नियमों में ढील दी जा सकती है। कोविड काल के दौरान अब अगर संक्रमण का खतरा कम होता है तो किस तरह से लोगों को जो है वो और छूट दी जा सकती है, घर से वो निकलें और अपने अपने काम करें। क्योंकि अभी तक जो हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं जो 50% क्षमता के साथ, यानी कि 50% क्षमता जो है, ये एक बहुत बड़ा जो पैमाना है वो रखा गया है। चाहे वो बसेस की बात करें, ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें या फिर अन्य सुविधाएं, जिस तरह से बड़े बड़े आयोजन जो है हिमाचल प्रदेश में होते हैं उनमें भी 50% क्षमता जो है वो अभी रखी गई है। लेकिन ये बंदिशें तभी हैं जब कोरोना संक्रमण का खतरा जो है वो यहाँ पर बना हुआ है, और अगर ये खतरा घटता है तो निश्चित रूप से तमाम चीजों में, बंदिशों में जो ढील है वो राज्य सरकार देने के मूड में है और जल्द ही हालात यानी कि पहले की तरह सामान्य करने की दिशा में राज्य सरकार का यह दावा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग पूरी नजर इसके ऊपर बनाए हुए है। तो लिहाजा अब यही है कि कैबिनेट की बैठक में जिस तरह से अहम निर्णय लिए गए हैं, ये कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि राज्य सरकार अब आगे किस तरह से रोड मैप जो है वो तैयार कर रही है, किस तरह से स्कूलों में बच्चों को जो है वो, बड़ी कक्षाओं के बच्चों को जो है वो बुलाया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले भी एक बार बुलाया जरूर गया था बच्चों को और अभी 2 हफ्ते के करीब जो है वो बच्चे स्कूल गए ही थे, लेकिन उसके बाद फिर से स्कूलों को बंद करना पड़ गया। कोरोना संक्रमण का खतरा जो है वो लगातार एक बार फिर से सरकार की तरफ से स्कूलों को खोलने का फैसला किया गया। विकास, आप हमारे साथ बने रहिए। तो हिमाचल कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला आपको बता दें कि किया गया है और ऐसे में यहां पर 27 सितंबर से एक बार फिर से स्कूल खुल जाएंगे। इसी बीच